हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बीपीटी को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी के नाम से जिसको हम जानते हैं या फिर थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं, इसको हम पूरी तरीके से देखेंगे, समझेंगे क्या इसकी स्टेटमेंट है और कैसे इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर दिस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। Let us begin. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम। स्टेटमेंट देखिए क्या है इसकी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। बहुत सारे बच्चे ये वर्ड लिखना भूल जाते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें जो किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हो, जैसे ये हमने डीई एक लाइन ड्रॉ करी, वो बीसी के पैरेलल है, किसी एक साइड के पैरेलल होनी चाहिए। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और जो बाकी दो साइड बच गई ए बी और ए सी, इनको वो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब ए बी को डी पे काट रही है और ए सी को ई पे काट रही है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो अगर ऐसा है तो फिर जो ये बाकी जो दो साइड थी ये सेम रेशियो में डिवाइड हो गई। सेम रेशियो का मतलब ए डी बाई डी बी का जो रेशियो होगा वही ए ई बाय ई सी का रेशियो होगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे। कोई भी आपको थ्योरम मिलेगी तो उसमें दो चीज़ें हमेशा आपको मिलेंगी। पहली चीज़ कि उसमें एक कंडीशन दी होगी और दूसरी चीज़ उसमें एक कंक्लूजन दिया होगा। ठीक है, कंडीशन को हम इफ से लिखते हैं और कंक्लूजन को देन। तो यहां पर देखिए कंडीशन क्या है। इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी, अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो ये जो भी कंक्लूजन हम लिखने जा रहे हैं वो इस कंडीशन के बाद ही लगेगा। अगर डीई बीसी के पैरेलल नहीं है तो ऐसा भी नहीं होगा जो कंक्लूजन में लिखा है। ठीक है, तो हमेशा आपको हर थ्योरम में कंडीशन मिलेगी और कंक्लूजन मिलेगा। यहां पर कंडीशन क्या है, डीई पैरेलल टू बीसी। डीई जो है वो बीसी के पैरेलल होनी चाहिए। देन एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। ठीक है, ये मैथमेटिकली बीपीटी का रिजल्ट है। हमने बीपीटी को अभी समझा है। ठीक है, अब हम इसको प्रूव भी करेंगे। तो चलिए, बिफोर राइटिंग द प्रूफ लेट अस अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स। प्रूफ लिखने से पहले कुछ पॉइंट्स को समझ लो। काफ़ी बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती, इसलिए उनको प्रूफ भी समझ में नहीं आता। जैसे देखो, कोई भी एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, अगर मैं इसका ये वाला बेस लूंगा, इस ट्राइंगल का ये बेस लूंगा, तो ये हाइट हो गई। ठीक है, किसी ट्राइंगल की हाइट जरूरी नहीं है वो ट्राइंगल के अंदर ही आपको मिलेगी, वो डिपेंड करता है कि आपने बेस कैसा लिया है। ठीक है, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। अब एक ऐसा ट्राइंगल है, अब इसमें ये वाला बेस हो गया तो ये वाली हाइट हो गई। अब ये देखो, ये ब्लैक में जो हमने लिखा है ये एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल का ये बेस मैं ले रहा हूं। ठीक है, अगर मैं ये बेस लूंगा तो इसकी हाइट तो अपोजिट वर्टेक्स से आएगी। बेस लेने के बाद जो तीसरा पॉइंट बच जाता है, हाइट हमेशा वहां से बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये बेस ले रहे हैं तो हाइट ये बनेगी जो कि ट्राइंगल के बाहर है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई ट्राइंगल है उसकी हाइट हमेशा उसके अंदर ही आपको मिलेगी। हो सकता है कि परपेंडिकुलर ट्राइंगल के बाहर आए। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हम बेस कौन सा ले रहे हैं। अगर ये वाला बेस लेते तो फिर यहां से हाइट ऐसे चली जाती, वो अंदर ही रहती। लेकिन हमने ये बेस लिया है तो हाइट ये होगी। ऐसे ये वाला ट्राइंगल देखो, अगर इस ट्राइंगल में मैं यहां पे ये बेस लेता हूं, ये बेस लिया,
तो हाइट आएगी इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, वो भी ट्राइंगल के बाहर चलेगी। ठीक है, तो ये टाइप को आप अच्छे से समझ लो, इस टाइप का हम यूज करने वाले हैं बीपीटी के प्रूफ में। ठीक है, तो बीपीटी के प्रूफ में ऐसे ट्राइंगल आपको मिलेंगे और हम ये बेस लेंगे और ये उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए बेस और हाइट कैसे लेते हैं, एक तो ये आपको पहले चीज अच्छे से समझ लेनी है। दूसरी चीज, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। दो ट्राइंगल जो सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल के बीच में हैं, यानी कि उनके जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन है वो बेस के पैरेलल है, तो उनका एरिया इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर देखो ए बी और सी डी ये पैरेलल लाइनें हैं। अगर ये मान लेते हैं, अब मैं ये बेस लेता हूँ सी डी हमने बेस ले लिया, तो ए सी डी और बी सी डी ये दो ट्राइंगल बन गए। ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी सी डी के पैरेलल हैं और ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ए बी बेस लेता हूँ, ए बी बेस ले लिया, तो ए बी सी और ए बी डी दोनों का बेस ए बी है, इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। ये वाली आप अच्छे से लाइन समझ लो, क्योंकि इसका यूज भी हम बीपीटी में करने वाले हैं। ए बी सी और ए बी डी दोनों का बेस ए बी है, तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। चलिए इन दोनों पॉइंट्स का यूज करेंगे हम बीपीटी के प्रूफ में, तो देखते हैं प्रूफ कैसे लिखना है। प्रूविंग बीपीटी, सबसे पहले ये फिगर जो ट्राइंगल हमने बनाया था वो एज इट इज हमने एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी। जो भी कंडीशन थी इफ के बाद जो हमने लिखा था वो गिवन बन जाता है। ठीक है, तो गिवन क्या होगा, DE इज पैरेलल टू BC। गिवन जो भी इफ के बाद हमने कंडीशन लिखी थी वो होगी। फिर उसके बाद जो कंक्लूजन था वो बनता है टू प्रूव। ठीक है, देन के बाद जो हमने लिखा था वो टू प्रूव बन जाता है। तो हमें प्रूव करना है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया उसको ध्यान से समझ लो। DM परपेंडिकुलर बनाया AC पे, DM ये कंस्ट्रक्शन हमने किया। कंस्ट्रक्शन वाली लाइन हमने डॉटेड रखनी है। ठीक है, DM परपेंडिकुलर डाला किस पे, AC पे। EN परपेंडिकुलर बनाया है AB पे, EN परपेंडिकुलर बनाया AB पे। ठीक है, एंड ज्वाइन B टू E, B को E से ज्वाइन कर दिया, एंड C टू D, C को D से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हमने किया। अब बात करते हैं एग्जाम में मार्क्स मिलने की। बीपीटी जब भी बोर्ड एग्जाम्स में आती है तो वो 4 मार्क्स में आपको आएगी। ठीक है, ये जो चीज़ हमने लिखी है गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और फिगर, ये चीज़ें अगर आप लिख दोगे सही से तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे और बाकी 2 मार्क्स का प्रूफ है। ठीक है, तो कंडीशन, कंक्लूजन और ये कंस्ट्रक्शन, जो कंडीशन थी वो गिवन बन जाएगी, जो कंक्लूजन था वो टू प्रूव, और कंस्ट्रक्शन को आपको समझना है कि कैसे करना है। ठीक है, इतना अगर करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब बाकी का प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, अब प्रूफ में देखिए एरिया ADE, ये वाले ट्राइंगल का एरिया ADE ऊपर वाले छोटे ट्राइंगल का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया BDE। एक तो ये ट्राइंगल हमने लिया है, एक ये ट्राइंगल लिया है, इज इक्वल टू एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस हमने ले लिया AD। अगर मैं AD बेस लूंगा तो हाइट क्या बनेगी, EN। ठीक है, तो हाइट हो गई EN। BDE के लिए हाफ इंटू बेस हमने ले लिया DB। अब यहाँ पे देखो जो केस हमने बात करी थी, इसकी हाइट ट्राइंगल के बाहर होगी। अगर मैं DB बेस लूंगा तो इसकी हाइट भी EN बनेगी। ठीक है, अगर DB बेस लेंगे तो हाइट क्या बनेगी, EN। तो DB बेस लिया, इसकी भी हाइट क्या हो गई, EN। हाफ से हाफ कट, EN से EN कट गया, क्या बचेगा, AD बाई DB। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1।
चलिए अब इसके बाद नाउ एरिया ADE बाय एरिया CDE, ऊपर तो हमने वही रखा ADE, अब की बार नीचे ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं CDE, ये वाला ट्राइंगल CDE, ये वाला ट्राइंगल हमने लिया है। अब इसका बेस क्या लेंगे हम EC, और ऊपर वाले का बेस क्या लेंगे AE। तो हाफ इंटू बेस हमने AE लिया, तो हाइट क्या बनेगी DM। अगर हम AE बेस लेंगे तो हाइट क्या बनेगी DM बनेगी। सो हाफ इंटू AE इंटू DM, ठीक है। उसके बाद नीचे CDE के लिए हाफ इंटू बेस हमने लिया EC, अगर EC बेस लेंगे तो इसकी हाइट भी DM ही रहेगी, ठीक है। हाफ इंटू बेस EC इंटू हाइट DM, अब यहाँ पे भी DM से DM कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, AE बाय EC आ गया। बट एरिया CDE और BDE ये वाले एरिया तो इक्वल हैं। एरिया CDE इज इक्वल टू एरिया BDE। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस DE, ये दो ट्राइंगल हैं जो सेम बेस DE पे हैं, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स DE पैरेलल BC, DE और BC आपस में पैरेलल भी हैं। तो ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स BDE एंड CDE, दोनों का सेम बेस है DE, तो इनका एरिया तो इक्वल होगा। तो जहां पे CDE आया है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं BDE लिख सकते हैं, क्योंकि इनका एरिया तो इक्वल है। तो इस इक्वेशन में हम यहाँ पे ये BDE पुट कर देंगे, तो क्या आएगा एरिया ADE डिवाइडेड बाय एरिया BDE, CDE की जगह हमने क्या लिख दिया BDE लिख दिया, इज इक्वल टू AE बाय EC, AE बाय EC, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में देखो एरिया ADE बाय BDE इज इक्वल टू AD बाय DB था। इक्वेशन 2 में एरिया ADE बाय BDE, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो दोनों की सेम है, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर AE बाय EC है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन 2 होगी। तो अब आगे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से AD बाई DB मस्ट बी इक्वल टू AE बाय EC, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाय EC, हैंस प्रूव्ड। तो अगर आप इस तरीके से प्रूफ लिखेंगे तो 2 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे, 2 मार्क्स आपके गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन और फिगर के लिए मिलेंगे। तो टोटल 4 मार्क्स कंप्लीट आपको मिलेंगे अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो, ठीक है। स्टेटमेंट एग्जाम में ऑलरेडी गिवन होती है, तो आपको सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से प्रूविंग BPT, ये सब चीज़ें लिखनी है और ये लिखना है, तो आपको पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो में इतना ही, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.